क्योंकि राम नाम से शिव जी बड़े प्रसन्न हो में, और लाल चंदन से बेल पत्र पे राम राम लिख के और शिव के मस्तक पे चढ़ाना चाहिए, लिंग पे नहीं। लिंग पे चढ़ावे भगवान को नाम लिंग पे चढ़ाओगे तो दोष लगेगा। यहां पर शिव जी के मुखटा लगे हुए हैं, वहां पर मस्तक बनो हुआ है, वहां पर चढ़ाओगे तो शिव जी आनंद में नाचे कि जितने भी यहां आए ये तो परेशान करवे आए, लेकिन एक ही भक्त आओ जाने मेरे प्रभु का नाम मेरे मस्तक पे दियो, धन्य है, मैं याकू क्या दूं। ये है शिव की पूजा। कभी आप लोगों को भाग्य हो और पशुपतनाथ महादेव जावे को आपको भाग्य मिले, काठमांडू में जो पारस की मूर्ति है पशुपतनाथ महादेव, वहां पर कुछ भी वस्तु नहीं चढ़े, प्राणी को अंदर में प्रवेश नहीं है, केवल गंगोत्री को गंगा जल चढ़े, वो भी पंडित दरवाजे पे ले ले और वहां चढ़ा दे और आपस केवल गंगोत्री को गंगा जल। जो लोग गए हैं मैंने मालूम हो। शिव जी के मस्तक से गंगा क्यों निकली? सरपन की माला क्यों पहन रहे हैं? मुंड माला गले में क्यों है? क्योंकि शिव जो स्वरूप है ना वो ज्ञान स्वरूप है। शिव जी कह रहे हैं कि तुलसी या संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला और लेने को। शिव जी के एक हाथ में माया है और एक में प्रभु है। अब आपको क्या चाहिए? हमें तो धनंजय ही, यशोदे ही, भार्या ही। एक भगत जी शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी के भगत, हम भी बचपन में लोगों को देख के वो रंगेश्वर महादेव में वो झाड़ी बनी हुई है ना, हम भी वह दबाते हैं, हमने की सब दबा में हम भी दबावे लग जाते। वो पीछे झाड़ी बनी हुई है पीतल की, तो वह दबा में हमने की शिव जी के चरण होंगे दबा रहे, थक गए शिव जी डोल डोल के, पीछे से भी दबाते हुए। फिर हमें ज्ञान प्राप्त हो तो फिर हमने सुनी कि कृष्ण की प्रसादी उत्तरी माला शिव जी पे चढ़ाए से शिव जी आनंद में नाचे। और जमुना जल लेके हम चाहे आदि तूफानों जमुना को जल चढ़ाते रंगेश्वर जी पे, उन्हीं की कृपा से आज कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई। तो ऐसे जो शंकर जी क्या स्वरूप है और लोगों ने उनको क्या बना रखा है। शिव जी की जटा से गंगा, क्योंकि भागीरथी जी पितरन को उद्धार करने के लिए गंगा को ला रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने कही कि गंगा के भार को सहन कौन करेगा पृथ्वी लोक में। शंकर जी को मनायो है। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान विष्णु के चरणन से निकलो, चरणामृति तो गंगा है वामन अवतार को, तो वो मोकू मस्तक पे धारण करने को भाग्य मिल गए। शंकर जी ने जटा बखेर के खड़े कैलाश पे और गंगा के गिरते ही गंगा को लपेट लियो, निकल नहीं दे रहे। भगीरथ जी ने कि महाराज छोड़ो। बोले अरे प्रभु को चरणा में छोड़ूंगा मैं तो मेरे पैर में लगेगा, अपराध है जाएगा। तब उन्होंने वो धारा सामने से निकाली, ऐसे नहीं निकाली। सर्पन की माला क्यों धारण करें? सर्प काल को स्वरूप है। शंकर जी कह रहे हैं मेरे पास आके सर्प देख, ये कब डस देगो मर जाएगो, ऐसी काल कब तो को खत्म कर देगो, माया मत मांग, हरि की भक्ति मांग मुझसे। जब पार्वती ने हाथ जोड़ के शंकर जी से यही तो प्रश्न किया, प्रभु बहुत शास्त्र है, पुराण है, भगवान के नाम भी बहुत है, कौन को नाम करूं? शंकर जी ने कही उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब। एकदम क्लियर है रामायण में। भागवत तो बहुत कठिन है, लेकिन भागवत कोई सार रामचरितमानस में है कि शिव सेवा कर फल सुत सोई, और अविरल भगति राम पद होई। शिव जी की पूजा जब तक करो जब तक राम चरणन में अनुराग नहीं आ जाए, और जब राम कृष्ण की भक्ति में मन लग गयो तो अब शिव जी को गुरु रूप में प्रणाम करो। पूजा सीताराम की करो या राधे श्याम, शिव जी आनंद में नाचेंगे डमरू बजा के। एक जीव को मैंने या चक्रव्यूह में से निकाल के गोविंद चरणन में पहुंचा दिया, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
शंकर जी, प्रथम शंकराचार्य जी जो आए वो शिव जी के अवतार है। उन्होंने लास्ट में ये पद बोलो कि बिना गोविंद के भजन के बिना तेरी गति नहीं है। अब शिव जी के कुछ भक्तन को भी वर्णन बताओ। एक भक्त ने शिव जी की खूब पूजा करी, भोलेनाथ प्रकट है, बोल क्या चाहिए? बोले महाराज धन चाहिए। शिव जी के पास ज्यादातर धन लेवे के लिए ही लोग जाएं। बचपन में हमारे भी पिताजी कहते बेटा रंगेश्वर को झारी को जल लाके गद्दी पे छिड़को करो, ये गद्दी शंकर जी की है। हमने सुनी शंकर जी की गद्दी? शंकर जी तो जोगी हैं। शंकर जी को स्थान तो शमशान घाट है या काशी है और या हिमालय है। ये बनिया की गद्दी पे शंकर जी कब आके बैठ गए? नहीं ऐसा ना कहे शंकर जी की गद्दी है। हमने कि ओ अच्छा, मतलब ये ठगा ठगी को व्यापार शंकर जी करें यहां बैठ के। बहुत सुंदर बात। भिड़ गए हमने कि तुम लोग बकवास क्यों कर रहे हो ना, शिव जी की गद्दी है, ये कहां लिखो, कौन से शास्त्र में? बोले समाज के शास्त्र में। आज भी रंगेश्वर में हजारों लोग सुबह जाके बैठे झाड़ी को लेके पहले ताले पे छिड़केंगे, फिर दुकान पे अल्लाह वाला निकल जाए और शिव जी भन्नाटे भर के पैदा कराए और अपना जोगी बनो डोल रो, तन पे वस्त्र भी ना है, मत शमशान की भस्मी लपेट रो, और दुनिया वाले वह शिव जी की पूजा करके महल अट्टाल का तिवारी बना रहे हैं। भक्त ने खूब पूजा करी शंकर जी से कि क्या लेगो? बोले मैं धनी बन जाऊं। बोले धनी तो बन जाएगो, पर जितना धन तो को मिलेगो वहां से डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगो। ले ये घंटा। पूजा मैंने करी, तपस्या मैंने करी, और जो मैं मांगूंगा वहां से डबल पड़ोसी को मिलेगो। प्रभु मोय ना बनो धनी, मोय ना बनो ना, तो तू यह घंटा ले जा, मैं तो देवे के बाद वापस तो लाऊं ना, तू ले जा, बजा आएगा तो आएगा, नहीं तो ना आएगा, बात कर। घंटा ले गए, मन उदास है गए, मन बड़ो खराब। बीवी ने कही कहो करे आए तपस्या? बोले अरे धर दे जाए, ये कहा है? बोले शंकर जी ने दियो घंटा। तो बोले क्या बात है? बोले बात का बजाऊंगा तो जितना मोह मिलेगा डबल पड़ोसी मिलेगा, मैं तो गरीब ही ठीक हूं, पड़ोसी को डबल ना देख सकूं, चाहे भीख मांग के खा लूंगा। अरे चलो सिंगल डबल मोकू मिल तो सिंगल भी मिलतो तो बात ही, डबल पड़ोसी मोह ऐसो धनी ना बननो। चलो को घंटा है कपड़ा में लपेट लपाल के तिजूरी में धर गए और देशन में ठोकर खाता डोल रो। बीवी ने कही कैसो बेवकूफ पति है, चलो अपने तो दुख दर्द मिट जाएंगे, अगर हमारे दुख से पड़ोसी को डबल मिल गया तो क्या बात है, हमें अच्छा ही तो है। बीवी ने तो घंटा निकाल लिया। हर हर महादेव, मेरी सुंदर सी बिल्डिंग बन जाए। शंकर जी ने सुंदर बिल्डिंग बना दी और पूरे गांव की झोपड़ी खत्म, सबकी दो दो बिल्डिंग बन गई। सारी सामग्री बने, सबने दुखन को निवारण कर लिया और पति ठोकर खाता डोला और बीवी मौज कर रही है। थोड़े दिन के बाद जब पति आए तो गांव को पहचान ना पाए, बोले जी का है वो भाई, ये सबरी झोपड़ी फोपड़ी खत्म, बिल्डिंग बन गई, ग्रेनाइट मकाने की क्या बात है, कहीं लॉटरी खुल गई क्या गांव की? घर में गए तो देखो घर आलीशान, बीवी भी बड़े ठाठ थे। अरे भगवान का है वो? बोले तुम तो बेवकूफ ही रहे ना, देख लो ये सब घंटा बाबा के घंटा को कमाल है। कम मखत तेने बजा दियो घंटा। तपस्या मैंने करी, पूरा गांव गुलछर्रे उड़ा रहा है। तो बोले तो हमारे तो दुख मिट गए ना। बोले चल मैं तेरे दुख न मिटाऊं, घंटा ला मैं भी बजाऊं, तने बजाई दियो तो मैं भी बजा दूं। तो दुष्ट को स्वभाव क्या है? माने घंटा हर हर महादेव, मेरी एक आंख फूटे, माने की पड़ोसी की दो दो फूटेंगी। हर हर महादेव, मेरा एक पैर फूटे, गांव के दो दो टूट गए। अरे बेटा सुख तो डबल ले लिया, अब लो मालूम पड़े, बहुत गुलछर्रे उड़ा लिए। तपस्या मैंने करी, हर हर महादेव, मेरे घर के आगे एक कुआं खुदे, सबका दो दो, सबरे आंखन से अंधे है गए, पैरन से लंगड़े है गए, घर के आगे दो दो कुआं खुद गए। देखो सबरे लड़कते पुड़कते सबरे कुआं, पूरा गांव कुआं में, वो भगत जी अकेले। अब तो पूरे गांव को मालिक मैं हूं। शंकर जी प्रकट है गए, दुष्ट घंटा वापस कर मेरा।
दैविक वस्तु विनाश के लिए नहीं है, जगत मंगल के लिए हो गए। तेने या घंटा को दुरुपयोग कियो है, तू या घंटा को अधिकारी नहीं। शंकर जी घंटा छीन के ले गए और जल के छींटा मार के पूरे काम को जीवित करके वो वैसों को वैसो ही रह गए। अब आया वृकासुर नाम के भक्त पे, शिव जी को बड़ो भक्त हो, वृकासुर नाम को राक्षस शिव जी की माने पूजा करी, मस्तक काट काट के चढ़ा रहा केदार पे। शंकर जी ने कहा अरे मैं तो एक लोटा जल से प्रसन्न नहीं जाऊं, इतना कष्ट क्यों कर रहा हूं, क्या चाहिए? बोले बाबा जाके सिर पे हाथ रखो वही भस्म है जाए। बोले तथास्तु, ले और भाग यहां से, वो भगवान को नाम ही ना करने दे, सुसरे दुनिया वाले एक ना एक अफंडबाज आ जावे, हाथ रखो भस्म है जाए, ले कर तो रह तू भस्म। शंकर जी ने वरदान दे दिया, भगत जी की नियत पार्वती पे खराब है। बन किया भैया कि पहले पार्वती या शंकर जी तो करूं भस्म, और पार्वती लेके भागू यहां से। बन की भोलेनाथ एक मिनट। बोले क्या बात है? बोले वरदान तो दे दियो, परीक्षा तो करा लो महाराज, आपको वरदान सही है या गलत? बोले मेरे वरदान की परीक्षा मेरे ऊपर ही। बोले और या कोई है ही ना महाराज। शंकर जी की तो ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे महाराज, और वो तो कहीं डमरू, कहीं मृगछाला, कहीं त्रिशूल, आगे आगे शिव जी दौड़ रहे, पीछे पीछे वृकासुर जी है शिव के भक्त। शंकर जी घबराए, हे प्रभु हे गोविंद रक्षा करो महाराज, ये कौन दुष्ट के चक्कर में पड़ गो। तुरंत भगवान विपदे मधुसूदनम, भगवान प्रकट भये और प्रकट है के ब्राह्मण को रूप बना लियो, और तुरंत बोले ओए भैया वृकासुर कहां भाग रहा है? बोले वो शंकर जी ने जो वरदान दियो ना बाकी परीक्षा करने के लिए। अरे दिमाग खराब आदमी, शंकर जी को वरदान कभी सच है सके, और भगवान ने तुरंत मति घुमाई। और तू इतनी दूर से दौड़ रहा है, हाँप रहा है, एक मिनट तसल्ली समझा तो सही कहां जा रहा है, मैं मदद करूं तो नहीं? बोले वो शंकर जी, और शंकर जी इतनी देर में एक झाड़ी में छिप गए। बोले कोई ना कोई आ गए, भगवान आ गए गोविंद हमारे, और एक आंख से देख रहे ये आ नहीं जाए, आ नहीं जाए, धक पक धक पक। तुरंत भगवान ने कही भले आदमी, परीक्षा तो तू अपने ऊपर ही तो रख के कर सके, टेस्टिंग अपने ऊपर कर ले। फिर शंकर जी भस्म कर दिया 2 मिनट में, मोह तो लगा बाको वरदान कभी ठीक है ही ना सके। बोले बात तो बिल्कुल ठीक कही है आपने, 100 रुपया तो कैसे रखूं? बोले यूं रख के देख, जैसे ही माने यूं हाथ रखो वहीं भस्म है गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और बाकी भस्म है तीबा को नाम पढ़ो भस्मा। इतने में शंकर जी सांस खींचते हुए, प्रभु आज आप नहीं आते तो ये दुष्ट मोह को खत्म कर देते। भगवान ने कही भोले बाबा थोड़ा दिमाग खोल के दिया करो वरदान, ये नहीं कि जो आयो वह तथास्तु कह दे। बोले कहा करूं आपके भजन में बाधा दे, मैं ये मुंह आपको भजन ही ना करेंगे। जब जा मारे तो मैं हिमालय में बैठूं कि ये कोई आदमी आ नहीं सके, जा मारे तो शमशान पे बैठूंगा, सारो मर के आएगो, जिंदो तो आएगो ना, जिंदो आएगो तो वहां भी पकड़ लेगो, बाबा कुछ दे दे, बाबा कुछ। ये सारो मांग तो ही रहे कलयुग को आदमी, करोड़पति है वो भी मांग रहा है, गरीब है वो तो मांगे वो ही खे, पर जाके पास है वो भिकमंग वही है। या भारत के सब भिखारी है। यहाँ को करोड़पति को बेटा भी अमेरिका में जाकर टेबल में साफ करके पेट भर रहा है, और करोड़पति बहुत खुश है अंग्रेजन के जूता सफाई करावे। लेकिन भारत में एक अंग्रेज नहीं मिलेगा नौकरी करता हूं, चाहे जितनो गरीब है, एक भारत में कोई नहीं दिखा सके यहाँ नौकरी करता हो। हमारो भारत हमेशा गुलाम रहो है, और आज नहीं, आज हम वहां जाके गुलाम बन रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सारे लोगों के लड़का लड़की सब विदेशन में जा रहे हैं, और उन अंग्रेजन की चप्पल साफ करके वहां से धन ला रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम हमारी भारत भूमि में क्या चीज, क्या असली धन है। हमारे ग्वाड़िया मठ के संत जब अमेरिका में कृष्ण नाम लेके गए तो सारे अंग्रेज उनके चरणन में गिर गए, सिर मुड़ा के चोटी रख ली, तिलक लगा लिए, कंठी पहन ली, और महाराज अरबों खरबों के कृष्ण मंदिर बन गए। न्यू वृंदावन, न्यू गोवर्धन, न्यू यम, ये सब वहां न्यू न्यू बन गए।
एक कृष्ण नाम के बल पर, और या कृष्ण की नगरी में हम लोग जन्म लिए। झांको अपने अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जा कृष्ण नाम के बल पर बंगाल से गए हुए संत ने पूरे संसार में नाम कमा लिया, और हम लोग उनके जूता साफ कर रहे हैं पैसा के लिए। हमने क्या नाम कमाया? हमारे कृष्ण नाम में वो शक्ति है, हमारी भागवत कथा में वो पावर है, हमें काई के पास हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। कृष्ण नाम करके तो देखो, कृष्ण स्वयं तेरा भंडार भर जाएगा कि गांठ में बांधे नहीं और मागत में सकुचाए, और ताके पीछे हर फिरे कि कहीं भूखो ना रह जाए। लेकिन विश्वास नहीं है अपने, विश्वास है अपने कुकर्मन के ऊपर। गोविंद पे कहां विश्वास है? ऐसे भस्मासुर से शंकर जी ने अपने प्राण बचाए। अब आ जाओ लंका पे। दुनिया में शिव जी को सबसे बड़ा भक्त कौन भयो आज तक? रावण। परंतु आप लोगों को ज्ञान नहीं है, रावण भक्त नहीं हो, रावण दुष्ट हो, शिव जी को परेशान करते हो। भक्त तो वो है जो प्रभु को आनंद दे। रावण ने कभी आनंद दिया शिव जी को? रावण ने तो परेशान किया हो। विभीषण ने राम नाम करके शिव जी को आनंद दियो, तो असली भक्त तो विभीषण हो, रावण नहीं हो। क्योंकि शिव जी ने पार्वती को क्या कही कि उमा कहूं में अनुभव अपना सत हरि नाम। तो पार्वती हरि को नाम जप रही है, तो शिव जी जो कह रहे हैं वो करनो शिव की भक्ति है। और शिव के मंदिर में बैठ के सिर फोड़ने लगे, बाबा धन दे दे और नहीं तो छोड़वे वारो नहीं। तो रावण ने राम से शत्रुता करी और शिव जी से मित्रता करी। लंका में जब आग लगाई हनुमान जी ने, कौन को घर बचो भाई? क्यों? शिव जी के भक्त को घर क्यों नहीं बचो? पाताल में अहे रावण रहे तो बाको घर क्यों नहीं बचो? देवी ने क्यों नहीं रक्षा करी बाकी? क्योंकि जाके ना प्रिय राम वे देही। जाने विष्णु राम कृष्ण से दुश्मनी रही है, देवतान के बाप की भी ताकत ना है जो बाकी रक्षा कर सकते। क्योंकि भगवान विष्णु की शक्ति से ही देवता काम करें। विष्णु की शक्ति चली गई तो देवता तो अपने आप ही खत्म है गए। तभी तो राक्षस लोगों ने जहां जहां विष्णु मंदिर, विष्णु पूजा बापू चौपट करेंगे, विष्णु के भगत चौपट है जाएंगे तो हमारी दिग्विजय है जाएगी। शुक्राचार्य कौन है? असुरन के गुरु है। वो कौन की पूजा करते? उनके मस्तक पर कैसो तिलक है? शुक्राचार्य के। बोलो भाई। त्रिपुंड। त्रिपुंड असुरन के गुरु त्रिपुंड धारण करें। और देवतान के गुरु कौन है? बृहस्पति जी। बृहस्पति जी हमेशा विष्णु तिलक धारण करें। इंद्र विष्णु तिलक धारण करें और त्रिपुंड करें असुरन के गुरु। दोनों ही गुरु हैं। एक माया को गुरु है और एक विष्णु चरणन में ले जावे वाले गुरु है। बृहस्पति जी है देवतान के गुरु, शुक्राचार्य है असुरन के गुरु। और आजकल के लोग तो सब एक माने, क्या त्रिपुंडधारी आ जाए तो सब संत है हमारा, सब ऐसे नहीं। निराकार अलग है, साकार अलग है। दोनों की शिक्षा भी अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। आजकल के गुरु भगवान को तो निराकार कह रहे हैं और अपनी पूजा करा रहे हैं। जब अपनी पूजा करा रहे हो तो तुम्हारो आकार, जब गोविंद निराकार है तो तुम आकार वाले कहां से जन्म ले लिए? अगर भगवान निराकार होते तो शास्त्रन में ये श्लोक नहीं आते कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्षस्थले कौस्तुभम। फिर तिलक कहां से लग गए हो निराकार के? मोर मुकुट कहां से लग गए हो? मुरलीधारी कहां से बन गए? ब्रजवासी कृष्ण को गुणगान गावे और आनंद में नाचे, लेकिन यहां पर उदासीन आश्रम, भगवान को भजन करने वाले उदास होंगे?
भगवान के भजन में भी यदि आनंद नहीं आयो तो वह उदासीन है भी जा रहे हम आनंद की प्राप्ति। सच्चिदानंद के चरणन में जाके कभी कोई उदासीन नहीं है सके, वो तो आनंद में नाचे। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सामरिया। अगर भजन करने वालों भी उदास है गए हमारा, तो फिर कौन की शरण में जाओगे? फिर तो कोई रास्ता ही ना। पर हम लोगों की बुद्धि में ये सब है ही नहीं, क्योंकि हम मर्म को नहीं जाने। जो चेतन महाप्रभु की कृपा है, जो भागवत के रहस्य को खोल के समझाया जिन्होंने। और सबसे पहले निराकार को खंडन किया महाप्रभु जी ने जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य, जो पंडितन को सम्राट हो, बाकू सदभुज दर्शन दे के निराकार को खंडन करके बाकू वैष्णव बनाया। कितने बड़े बड़े पंडितन को पछाड़ो महाप्रभु जी ने, तो सब जगह भक्ति की ध्वजा फहराई। तो शंकर जी रावण शैव हो और विभीषण जी वैष्णव है। अच्छा, तो शिव हनुमान जी कौन के अवतार हैं? शंकर जी के अवतार हैं। शंकर सुमन केसरी। तो विभीषण जी ने राम राम कियो, कभी शिव नाम नहीं जपो। तो ब्रह्म वेला में कौन उनकी कुटिया में पधारे? हनुमान जी उनकी कुटिया में बिना बुलाए चले गए। राम राम की ध्वनि को सुनकर कि लंका के अंदर ये राम राम कौन कर रहा है। जब आके देखो कि नकली भक्त तो ना है कोई, राम राम करके मोह पकड़ ले और मार डाले ये राक्षस। तो उन्होंने पहचान करने के लिए उतरे हनुमान जी सूक्ष्म रूप बना के। तो क्या देखो वहां विभीषण की कुटिया पे सीताराम लिखो, धनुष बनो हुआ अंकुश, रामानुजी तिलक है, गले में तुलसी माला है। उन्होंने कहा ये करेक्ट सही भक्त है, ये गलत नहीं है। गलत हो तो त्रिपुंड रुद्राक्ष पहन ले। तो जैसे काल नेमी को हनुमान जी ने पछाड़ो ना, नकली भक्त बन के बैठ गए, संजीवनी बूटी ले जा रहे हनुमान जी। सारी पहचान जब पक्की मिल गई तो हनुमान जी निर्भय है के और कुटिया में प्रवेश कर गए। और विभीषण जी ने देखते ही, ओह हनुमान जी को मेरी कुटिया में प्रवेश। तुलसी को वृक्ष उनके घर के आगे लगा हुआ। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आज राम जी का भजन सफल है गए, राम के भक्त को पदार्पण मेरी कुटिया में है गए। जब भक्त आ गए तो भगवान के आवे में देर नहीं, उनको नमन किया है। और हनुमान जी ने विभीषण को कही कि महाराज, विभीषण जी अपना दुख समझायो हनुमान जी को। प्रभु या लंका में मैं ऐसे रहूं जैसे दांतन के बीच में जीभा। ये विभीषण ने अपना दुख बताया, क्योंकि विभीषण विष्णु भक्त है। 1 लख पुत्र 1.25 लाख नाती, तारा वणगर दियो नवाती। सारे शिव के पूजा करने वाले रावण को वंश खत्म है गयो, और एक विभीषण राम की भक्ति करने वाला ही बचो, बाकी सब काल के गाल में चले गए। अब एक शिव जी की जो स्वरूप है, शंकर जी अपने शरीर में क्या लगा में माले में मथुरावासी के ना है मुर्दा की भस्मी लगे। जितने भी बड़े बड़े शिवालय हैं, शमशान की ताजी भस्मी जावे मुर्दा की, और वो लगाई जाए। क्यों? शंकर जी को लक में पाउडर ना मिलो, मुर्दा की भस्मी लगा रहे जाए, लगाए के अपवित्र है जाए जी। कोई सेंटेड पाउडर ना है शिव जी के पास। शिव जी ज्ञान स्वरूप है। शिव जी ने कही ये लगाऊंगा तो कोई तो काई की तो नजर पड़ेगी मेरी भस्मी पे, और बापू ज्ञान की प्राप्ति होगी। शिव जी ने क्या करो, शिव जी राम नाम कृष्ण नाम के प्यासे हैं। एक दिन मुर्दा जा रहे हो और सभी मुर्दा के पीछे बोलते जा रहे कि राम राम सत्य है, गोपाल नाम गत्य है। सत्य बोलो, सत्य है। शंकर जी ने कही चलो मैं भी इनके संग चलूं, राम राम की महिमा गा रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है, कितने जोर से सब चिल्ला रहे हैं राम राम सत्य। शंकर जी उनके पीछे पीछे चल दिए।
चलते चलते, लेकिन उन्होंने रूप छिपा लिया, क्योंकि वहां भी रूप प्रकट कर देते तो मुर्दा तो पटकते एक तरफ, बाबा छोरी को ब्याह करा दे, बाबा दुकान ना चल रही, ये करवे लग जाते। देवतान को बड़ा सिर दर्द है कलयुग में। एक कामना पूर्ति हो गए 100 कामना बाकी, पहले ही लिस्ट तैयार है, और पहले देवता से काम करवावे, पीछे बाबा भोग चढ़ावे। शंकर जी शमशान घाट में रूप छिपा के राम राम शब्द सुन रहे, बड़ो आनंद ले रहे। राम राम के सहारे संसार में प्रवेश तो, शमशान में प्रवेश तो कर गए हनुमान शंकर जी, लेकिन अब मुर्दा को जला के जब वहां से निकल रहे हैं तो क्या बोले? शमशान पे जाते टाइम तो सब बोले राम राम सत्य है, और लौटते समय क्या बोले? बोलो साहब। अरे आज तक कोई मरो ना आएगा मथुरा में, कोई ना मरो, धन्य है फिर तो मथुरा। लौटते समय सब मौन धारण कर लेंगे, और फिर जब घर के दरवाजे पे आए दादा, आए बाबा, आरो बाबा ले ले भाई, धाय मार रहे हैं बाबा। शंकर जी ने कि ये क्या? जाते समय तो सब राम राम शब्द बोल रहे, और आते लौटते समय सबने राम राम बंद कर दी, सब मौन धारण कर लिए, और दादा बाबा बक रहे, अब मैं निकलूं कैसे? क्योंकि मैं तो राम राम हो गया वहां जाऊं, अब ये लौटते समय तो कोई राम कर ही ना रहा, घुस तो गयो चक्रव्यूह में, अब निकलूं कैसे? शंकर जी शमशान में ही रह गए, और वहीं त्रिशूल गाड़ के बैठ गए, और रिसर्च करने लगे। बोले क्या बात है, आवे के समय सब राम राम कर रहे, आदमी की भस्मी टटोरने लगे। बोले भले आदमी, तुम्हें कहा जादू हो, जब तू आ रहा हो तो सब राम राम कर रहे, तू जरगो तो राम राम भी खत्म। तुरंत वहां की भस्मी लेके शंकर जी अपने शरीर में मलवे लगे। बोले जिंदे आदमी से तो मरो आदमी अच्छो है, कम से कम मरो प्राणी, घर से शमशान तक राम राम तो बुलवा तो लायो इतने लोगों को। लेकिन जिंदे आदमी ने तो राम राम लेनो भी बंद कर दियो। सुबह उठ के ही बोले, ज्यादा ने पढ़ लियो ना थोड़ा सा, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग आंट, गुड मॉर्निंग अंकल। मोड़िया तलुआ से जो नीचे करके अंकल, मर जावा अंकल टंटल न लेके। ब्रज की है कि ये अंकल टंटल सीख लिए, ताऊ जी ना बोलो जाए, चाचा जी ना बोलो जाए, इन नामन में कितना प्यार है। सभी को एक बता दिया मैंने अंकल, अब हमें पता ही ना लगे कौन आयो, बोले अंकल तो सभी है। पहले उठते ही गली मोहल्लन में राम राम जी, राम राम जी, तो पता लग जगार राम राम से होती। और आज तो सुबह उठे खटिया में चाय, पहले ही सारा वह चाय को हो गए। बोले चाय ना पीऊंगा तो पेट साफ ना होगा। ना मंजन करो, ना उठो, ना तरफ डोले, रगड़ता हुआ दातन ने पूरे घर की परिक्रमा लगावे। खानो बना, जल्दी जानो ऑफिस। 1 घंटा तक सारा वह दांत बाबा पुरुष से लेकर धो धो करे। फिर सोचे नहाऊं के ऐसे ही पानी में मुंह धोआऊं, ठंड तो बहुत ज्यादा है, नहाओ, नहा के आओ नहीं तो खानो ना मिलेगा। क्योंकि लुगाई तो ने भजन भजन करे ना, आप तो रोज रोज ऐसे ही करो, छोड़ना बॉडी स्प्रे डाल लेना, निकलो आजकल। बस टाइम है वो, कहां भजन पूजा को टाइम, खाओ पियो भाग गए। कितनों नीचे गिर गए मानव। पहले बचपन में हमने देखी बिना नहाए तो जब तक पूजा ना करता मैया खानो ना देती। पहले चरणामृत ले, पीछे मुंह में कुछ डाल। कलयुग को चरणामृत है, फिर वो नहा का कुछ है। देख देख न्यूज़पेपर आयो का, देश को प्रधानमंत्री मैं ही हूं। पहले देश की स्थिति देखूं, पीछे अपनी देखूंगा। सुबह उठते ही पहले भाग के बाद न्यूज़पेपर में मरे, और वहां में पहले ही सबसे ऊपर मुरे मुर्दा के फोटो आ में। कोई भी मरेगा पहले खबर तो वही आएगी ना। सुबह उठते ही मरीन ने मुंह देखेगा तो पूरे दिन तो तेरा मरीन में ही निकलेगा।
और सुबह उठ के मंगला दर्शन करेगो ठाकुर जी के तो पूरा दिन तेरो मंगल में निकले। या हमारे ब्रह्म बेला में सुबह उठ के जल्दी पल्दी स्नान करके ध्यान करके सुबह पहले पूजा करनी चाहिए, तुलसी में पानी दे, भगवान को चरणामृत ले। पूजा भी कैसी करे, लोटा भर ले पानी से, फोकट को पानी, जितने पत्थर पेड़ पर्वत नदी नाले उन सब पे डालते जाए। डार तो वो रंगेश्वर पहुंचो, रंगेश्वर में जितने हनुमान जी, काली, दुर्गा, नादिया बाबा सबन पे ढालतो तो वो ठंड लगे या गर्म, तू समझ में तो पानी ढालो, फूल चढ़ाया, तू मर सारी ठंड में। अपने तो 10 सूटर लाद के जा रहा हो, देवता सारे भेजो भेजो के आ रहा हो। और चिनौरी के दाने ले गए खवावे को देवता ने, कुछ ना मिला तो चीनी भल रही 1 चम्मच में। बाबा खा ना खा रो तो वो 4 चीनी के दाने लेके बाके मुंह में चिपकाया, और अगर चीनी गिर गई बाबा नाराज हो गया, जो नमकीन लाऊं शुगर है गई आप, चलो कल आपको नमकीन सेब खवाऊंगा, आज तो खा लो। 2 दाने चामर मुंह में चिपकायो, कोई बतास वाले को सारा मुंह में चिपका के फोड़ी दियो। बहुत से देखे हनुमान जी के मंदिर पे पेड़ा में, पेड़ा ना खाए तो मुंह में पूरा बात चिपका के आ जाए। 1 किलो को भोग लगाए, 1.25 किलो को तो 1 पेड़ा बाबा को, बाकी सब मीठो। और यदि पंडित जी बैठे हो मंदिर में तो वो भीड़ रही है बहुत मंगल को, ठोंगा है बाबा की तरफ, खा चलो खा, मशीन चल रही है खावे की, खा राम राम बंद कर, अभी खाई जा मंगल को, बुद्ध को भजन करियो, खा चलो। आधो पेड़ा पंडित जी की थाली में, पंडित जी को 10 किलो पेड़ा आएगा। ये है या ब्रजवासी की पूजा। प्रेम देवता की पूजा करना, जब सबरे मंदिर गंदो करके आ जाए बा। अब वो देवता तो खावे ना, चीटी की लेन लग जाए बाकी मुंह तक, और वह देवता के मुंह में गड्ढो करे हमें चीटी। दूसरे दिन देखो बाबा का मुंह तो पोलो है गया। पुजारी आओ महाराज, हम तो कह के थक गए ही, मथुरा के लोग सुने ही ना है, क्या करें। अभी साफ करूं दूसरे, फिर देखो वहां में चीनी चिनौरी और जब चिनौरी के दाने भोग लगा के काइए बांटे में लगे, का दे रहो थोड़ो प्रसाद, थोड़ो खानो चाहिए, एक दे ले लियो, ले बेटा प्रसाद ले, बहुत दूसरे दे दिए। और ज्यादा देखिए रबड़ी भोग लगी है, प्रसाद है क्या नहीं दियो साहब, अरे प्रसाद तो मांग मांग के खानो चाहिए। और देखो प्रसाद के हमारे बच्चा भी बड़े प्रेंगे साहब, एक दो ना अपने बच्चन को और दो ना, खीर खीर बनिए का, अच्छा 1 मिनट में भावना बदल गई। खीर मिली तो पेट चौड़ गया, और चिनौरी तो फिर तो चिनौरी खुदे अच्छी ना लग रही तो देवता को काहे को खवारो। और वो प्लेट वारो बैठो रहे रंगेश्वर के बाहर, बाकी प्लेट देख लो तो भंगी भी ना खाएगा वह प्लेट में। वो लोही की प्लेट चद्दर की बनी, वहां में कारो जमरो है, और वो देवता की पूजा के लिए जा रही है। और अगर बाप प्लेट में तुम्हें दे दिया जाए तो लात मार के फेंकोगे। जितने बासी फूल हैं सड़े सड़ाए, 2 रुपए की थाली, बढ़िया फूल दे दूं कमाला ना, वो 2 वाली ठीक चल रही है। देवता तो भाव के भूखे हैं, माने देवता के टाइम पे भाव और अपने टाइम पे कहा जाए। भाव लावे में 10 जन्म लग जाएंगे आप लोगों को, भाव यो ना बन जाए 2 रुपया से। रसगुल्ला देख के तो तुम्हारा भाव आ गया, चिनौरी देख के भाव कहां भाग गया, खा 1 किलो प्रसाद है, तब भाव कहां चलो गए। देवता के टाइम पे तो भाव ले आयो, पर जब अपने खावे की बारी आई तब तेरो भाव कहां चलोगा, देवता के प्रसाद पे बुद्धि कहां चली गई तेरी। इतनी गंदगी छा गई है हमारे धर्म में, सफाई करने में सिर दर्द है जाए महाराज, 24 घंटा बोलना पड़े, फिर भी आदमी के दिमाग में नहीं आए कि पूजा पाठ कैसे करना चाहिए। देवतान को भिखारी बना लियो, दे पीछे ले, समझ ही नहीं रहे भक्ति क्या। तभी तो हमारे देश को सत्यानाश है रोया, बाहर के लोग सुखी है रहे और हम लोग दुखी है रहे भारतवासी, क्योंकि हमारे धर्म को परित्याग कर दिया हम लोगों ने।
देवतान को खवावे के लिए पहले संतन के पास जाना पड़ेगा। संत तुम्हें समझाएंगे कैसे भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए, तब तो आप भगवान देवतान के लायक बनो। तो ये है शिव जी शमशान में रह गए, उनने की जिंदे आदमी से तो मरो आदमी अच्छा है कि कम से कम घर से शमशान तक राम राम तो बुलवावे। अच्छा तो जीवन भर आपने कौन की पूजा करी? काई ने गणेश जी की, काई ने हनुमान जी, काई ने दुर्गा जी, काई ने कंकाली, काई ने चामुंडा, काई ने बहुत देवतान को पूजो शिव जी। लेकिन जब मरो कोई शिव जी की पूजा करो जीवन भर और मृत्यु को समय आ गया तो वाके मुंह में क्या डालोगे? बेलपत्र या धतूरो या भांग घोट के डालोगे? शिव को भक्त मरो क्या डालोगे? तुलसी पत्र और गंगा जल। ये कौन की चीज है? अरे जब शिव की भक्ति करिए तो शिव की वस्तु डालो, फिर बार विष्णु से काला नो देनो। यदि देवी को भगत है तो अगर वो मृत्यु सैया पे जावे बारो तो वह क्या खिलाना चाहिए? हलवा खवा के खवाओ, देवी को भोग लगा के चना हलवा डालो वाके मुंह में। जीवन भर तो देवी देवतान को पूजो, मरते समय कौन काम आयो? राम नाम सत्य है गोपाल नाम। तो यही तो गीता भागवत कह रही है कि राम राम जो सत्य है वह तू जन्म से ही क्यों ना पकड़े? तू सत्य असत्य को क्यों लेके पढ़ो? देवता तो विनाश है, देवतान को तो महाप्रलय में। हाँ, मार्कंड ऋषि शिव जी के सबसे बड़े भक्त हैं। हाँ, भुसंडी काक भुसंडी। अगर आपको शिव जी के बारे में कुछ जानकारी करनी है तो आप रामचरितमानस में काक भुसंडी संवाद पढ़ें, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि हम सही बोल रहे हैं या गलत। और यदि रामायण पे भी विश्वास ना आए तो फिर ठोकर खाओ, शिव जी व त्रिशूल से ही खत्म करेंगे तुम्हें। यही हमारे त्रिशूल है शिव जी के हाथ में। जितने भोले हैं ना वो उतने फिर क्रोधी भी हैं। अगर नीति में थोड़ी भी गड़बड़ी कर दी तो शिव जी आपको जब पार्वती जैसी को त्याग दियो तो आप और हम तो कौन सी खेत की मूली है। हरि भक्ति प्रिय है। नरसिंह भगत भी शिवालय में 7 दिन तक पड़ो रहो। समझकर जी ने कि क्या चाहिए? उन्होंने कि प्रभु मोकू नहीं मारे मेरो कल्याण कैसे होगो? आप ऐसी वस्तु दो जामे मेरो कल्याण हो। तब शंकर जी ने क्या दिया नरसिंह जी को? सामरिया सेठ के चरणन में डालो है लाके। और वो नरसिंह शंकर जी की कृपा से कृष्ण को अनन्य भक्त बनो है। और ऐसो भक्त बनो कि ठाकुर जी ने भात पहनायो, ठाकुर जी ने वहां को छोचक भरो है, ठाकुर जी ने हुंडी छुड़वाई है। सेठ बनवे जा रहे हो और जोगी की पूजा कर रहे हो शिव जी की। अगर सेठ बनना है तो सेठन में कौन कौन नाम आवे? अरे बोलो मथुरावासियों, सेठ तो तुम्हारो कन्हैया है। बोलो सामरिया सेठ की जय। सेठ जी ये छोड़ के और जोगी के पास जा रहे हैं। बाबा दे 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 दऊं आखिर सुनने का लइयो पार्वती दऊं जाए माँ तो खा जाए सालों। बोले शिव जी की गद्दी है ये। दुकानदारी बिजनेस कर रहा हो, शिव जी बैठा रहो। शिव जी बेचारे कभी पार्वती के पास तो बैठे ना है। 24 घंटा तो राम राम कर रहे हैं, ध्यान में मग्न है प्रभु की। और बिजनेसमैन बनिया कह रहे हैं कि शिव जी की गद्दी है। कोई कह रहा है देवी की गद्दी है। काका बके भगवान जाने इन लोगों से। ये तो कौन ठाकुर जी की कृपा जो चंगुल से हमने करे आए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाते हैं इनके चक्कर में। ये चेतन महाप्रभु की कृपा है हमारे। जाने चेतन महाप्रभु की कृपा नहीं लई वो या दुनिया नहीं समझ सके धर्म को क्या है। चेतन महाप्रभु ने बड़े सहज सरल रूप में समझाया धर्म क्या है। चेतन महाप्रभु की लीला हरगोविंद जी ने करी, वही समय हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहली ये लीला वही जन्मभूमि। पागल है गई दुनिया, लोग 2-2 बजे उठ के पागल है गए ठंड में ही वही ऐसी। परंतु देख वैसे का फायदा? कुछ शिक्षा लो तब तो को फायदा है। खाली देखे जा रहे हो और शिक्षा नहीं ली तो बेकार है। तो शिव तत्व बहुत जटिल है।
शिव तत्व को समझ लो सब। हरि हर एक आत्मा। शंकर जी हरि के बिना एक क्षण नहीं रहे, जब हमारे वो एक आत्मा है। जितनों कृष्ण के बारे में शंकर जी जाने, कोई नहीं जाने। आपको मालूम है जहां जहां भगवान विष्णु के धाम है, वहां पर शंकर जी द्वारपाल बने हुए हैं। मथुरा में 4 द्वारपाल के रूप में शिव जी विराज रहे हैं। कौन कौन से? भूतेश्वर महादेव, पिपलेश्वर महादेव, गोकर्णनाथ महादेव, और एक और है पिपलेश्वर, गोकर्णनाथ, भूतेश्वर, गलतेश्वर महादेव। ये 4 सिद्ध क्षेत्र हैं जो मथुरापुरी की 4 जगह से रक्षा कर रहे हैं। ये है द्वारपाल। वृंदावन में गोपेश्वर और बनखंडी 2 है। ये है द्वारपाल। वृंदावन में एंट्री के पहले गोपेश्वर महादेव से परमिशन लेनी पड़ेगी, और नहीं तो वृंदावन में नहीं प्रवेश कर पाओ। मथुरा में प्रवेश करना हो तो पहले भूतेश्वर महादेव। कोई भी यात्रा मथुरा से उठे तो पहले भूतेश्वर महादेव से स्टार्ट हो गए कि बाबा कृपा करो जो कृष्ण की धाम के हमें दर्शन हो, क्योंकि कृष्ण के दर्शन की चाबी शिव जी के पास है। शंकर जी के पास है चाबी, और हम शंकर जी से काम मांग रहे हैं। हम शंकर जी से कह रहे हैं धनंग देही यशो देही भार्या देही। शिव जी ने कही देख मेरी भार्या को तो ठिकाना ना है, वो कहां पड़ी है। आज तक जितने भी शिवालय देखे बड़े बड़े केदारनाथ, अमरनाथ, वहां पार्वती नहीं मिलेगी, और जहां पार्वती को स्थान है वहां शिव जी नहीं मिलेंगे। सिद्ध पीठ जो बड़े बड़े हैं देवी के, यहाँ देवी है वहां शिव नहीं है, यहाँ शिव है वहां देवी नहीं। क्योंकि ये तो कृष्ण नाम में दीवाने आके घूम रहे हैं। और विष्णु भगवान लक्ष्मी से 1 सेकंड को भी अलग नहीं हो। सीता के बिना राम नहीं, और राधा के बिना ये है पूजबे के लायक। पहले हमारे ब्रज में गोपाल जी की पूजा होती घर घर में, और आज गोपाल जी गायब है गए। काई के चामुंडा बैठी है, काई के दुर्गा जी बैठी है, काई के कंकर, काई के केला को बहुत जोर चल लो जाटे बोले के ओला। हाँ दे रही है, ले जा दे रही है। ऐसी बलि चढ़े को केला की पता ना लगो कहां गए। केला देवी यहाँ पे विराजती महलन में, और जब मदन मोहन जी आए दहेज में जयपुर की रानी के संग में, लंबी लंबी कथाएं हैं, समझाना बहुत मुश्किल है कि जब सारे ठाकुर जी जयपुर चले गए तो मदन मोहन जी को राजा की लड़की मान सिंह की प्यार सेवा करती। जब उनकी शादी हुई करौली वाले राजा से, तो करौली वालों राजा देवी को भगत हो, और बाकी महलन में केला देवी विराजती। लड़की है कृष्ण भक्त और लड़का है देवी भगत। संबंध तय है गए। राजा मानसिंह ने अपनी बेटी से कही बेटी शादी है रही है, कुछ स्पेशल चीज तू मुझसे मांग, क्या लेके जाएगी। लड़की भगवान की भक्ति ही मान की पिताजी अगर आप देना चाहो तो मेरे मदन मोहन जी को दहेज में दे दो, मैं इनकी सेवा अपने महलन में करूंगा। राजा बड़े प्रसन्न भय कि जाने संसार की वस्तु नहीं मांगी, ठाकुर जी मांगे हैं। राजा ने की बेटी मदन मोहन जी नहीं दूंगो, मैं कल और ठाकुर जी सब लाइन में लगाऊंगा। अगर तेरी मदन मोहन जी में सच्ची प्रीति है तो मदन मोहन जी तू तेरी आंख पे पट्टी बांधूंगा, और तू जा ठाकुर जी को पकड़ेगी, मैं बाकू ही दूंगा। राजा ने और भी 3-4 ठाकुर जी तैयार कराए जयपुर, लाइन में सजा दिए। ये कथा है जयपुर में आमेर को किलो जावे के रास्ता में कनक घाटी है, वहां पर प्राचीन गोविंद जी को मंदिर। औरंगजेब के कारण सबरे ठाकुर जी चले गए जब जयपुर में, आंखन पे जब पट्टी बांध दी तो रानी ने भी मनी मन ठाकुर जी से विनती करी, हे मदन मोहन अगर मैंने दिल से आपकी एक दिन भी सेवा करी हो तो मैं आपको ही पकड़ूं, और अगर आप मेरे हाथ में नहीं आए तो मैं प्राण त्याग कर दूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। सच्ची लगन से जैसे ही रानी की आंखन पे पट्टी बांधी तो हम ठाकुर जी को क्या पकड़ेंगे।
स्वयं मदन मोहन जी रानी की भक्ति पे प्रसन्न होकर स्वयं मदन मोहन की मूर्ति चल के और रानी के हाथ में आ गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान। और रानी की जय है गई और मदन मोहन जी दहेज में जा रहे हैं। कहां? करौली। जब करौली ठाकुर जी जावे लगे तो कैला देवी ने क्या देखो कि हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं, भाई महल खाली करो। तो आप लोगों को मालूम है कि कैला देवी महलन को खाली करके कार्यशिल पे चली गई ऊपर पहाड़ी पे। कार्यशिल बोले का बोले वाले देवी ने महल खाली कर दी कि मेरे प्रभु आ रहे हैं और देवी पहाड़ पे चली गई और मदन मोहन जी महलन में आज भी विराज रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य मदन मोहन जी के दर्शन ना करे, कैला देवी के दर्शन करे। और का ये मालूम नहीं ना बहुत अन्य तो, लेकिन देवी उनके चरणन की दासी है। दासी के करो, लेकिन मदन मोहन जी को जब करोगे तो दासी तो अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। कैला देवी के 56 भोग लगा रहे हैं। लोगन की बुद्धि में ना गोबर भर गया, गोबर। 56 भोग केवल कृष्ण के लिए बताए गए हैं स्पेशल। 56 भोग 3600 देवतान को, देवी को तो केवल चना हलवा बताया गया है। गणेश जी को केवल गुड़धानी, शिव जी को केवल गंगाजल, गणेश जी को दूरवा से घास लगे। और आजकल कोई इंसान क्या करे, चाहे जाए कुछ भी लगा दिया। ज्ञानी ना है, चाहे जाए 56 भोग लगा दिए, चाहे जाए। शिव जी को प्रसाद खावे से कुत्ता को जन्म मिले, शिव पुराण में लिखी है ये बात। शिव जी को कभी प्रसाद नहीं, शिव जी को प्रसाद जोगी के लिए बताया गया है। आजकल को आदमी तो भोग शिवरात्रि में भोग लगा लगा कर पी रहे हैं। पियो सारे कुत्ते ही बनोगे और कौन बनोगे। इन सब चीजन को समझने के लिए ही तो भागवत आई है। अब इन चीजन ने तो कोई समझावे ना है, बस नौटंकी सुनाई भागवत कथा। श्रोता भी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न, माला माल है महाराज। एक कथा में 10 लाख की गठरी बांध लाए। अरे लाख की गठरी बांधनी है तो बिजनेस कर लेना, भगवान ने कब मना करी है। भागवत की कथा को क्यों दूषित कर रहे हो। ऐसे शंकर जी कभी गद्दी के मुंह नहीं, शंकर जी तो जोगी है। और कितनी सुंदर कथा है तृतीय स्कंद भागवत में। शिव के भक्त हैं भोगी और विष्णु के भक्त हैं जोगी, परंतु देखने में दोनों विपरीत। शिव है देखने में जोगी और उनके भक्त हैं भोगी, और विष्णु है देखने में भोगी, हीरा जवाहरात से मड़े हुए, और उनके भक्त हैं जोगी। सब छोड़ कर डोले। कितने प्रमाण दूं मैं आप लोगों को। ये प्रमाण देते देते ही 9 दिन की कथा है जाएगी। आज वृंदावन में बिहारी जी को नाम सबसे ज्यादा है। बिहारी जी की एक एक ठाकुर जी की पोशाक कितने रुपए की चढ़े? 20-25 हजार की तो कम से कम होगी। थोड़ी इन पे हीरा विराज रहा है, अतरन की मालिश है रही है, कैसे कैसे मोमतार भोग लग रहे हैं। जितने भी कृष्ण मंदिर है उनमें तो वैभव है। और शिवालय में चले जाओ, वहां क्या दिखेगा? शिवालय में क्या दिखेगा भाई? कुछ वैभव है? वैभव के लिए जा रहे और वहां तो वैभव है ही ना है। और वैभव है बिहारी जी के पास, मां जावे ना है। आज विश्व को सबसे धनी मंदिर कौन सा है? तिरुपति। और वहां लक्ष्मी भी ना है। लक्ष्मी नाराज है, नीचे बैठी है। जो लोग गए उन्हें मालूम हो। लेकिन सारी संपत्ति कहां चढ़े? नारायण के चरणन में। और लक्ष्मी के पास कोई जावे भी ना है। तो जहां पर संपत्ति बरसात है रही है वो है नारायण। तो नारायण को छोड़ के लक्ष्मी की साधना कर रहे हो, ये कभी है सके? नारायण को पूजोगे तो लक्ष्मी तो स्वतः ही आएगी, क्योंकि नारायण के बिना लक्ष्मी रह नहीं सके। लक्ष्मी को नारायण की जरूरत है, नारायण को लक्ष्मी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पूजा चल गई है दिवाली में लक्ष्मी गणेश। ये केवल इधर ही होगा, बंगाल में, बंबई में कहीं ना होगा लक्ष्मी गणेश की पूजा। अगर ये पूजा सही है तो पूरे देश में होनी चाहिए।
बंगाल में काली पूजा हो गए, और महाराष्ट्र में तो न वो गणेश की बादिन थोड़ी हो दिवाली के दिन। बादिन तो वहां शायद कौन को करे कुछ नहीं, पर वहां गले ये खाली इधर के इलाके में ही हो। ये तो दशहरा में यहाँ रावण मरे और बंगाल में देवी को विसर्जन हो। सबकी अलग, ये सब लोकाचार की पूजा है। ये गणेश जी की पूजा शास्त्र की पूजा नहीं है बंबई की। ये लाला लाज तिलक कौन है? गंगाधर तिलक ने ना, उन्होंने हिंदू को एकत्र करने के लिए ये पूजा एक वो बनाया हो मुद्दा। ये शास्त्रीय पूजा, शास्त्रीय जो पूजा होंगी वो पूरे विश्व में एक ही दिन होंगी। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी पूरे संसार में एक समय मनाई जाए, और सातों जात मना में अन्नकूट है, सातों जातन में मने गिरिराज जी को दिवाली के बाद। भैया दूज है, सातों जात, क्योंकि ये शास्त्रीय प्रमाण की पूजा है। और जो लोकाचार की पूजा है वो हर क्षेत्र में अलग अलग मनाई जाए जाकी जैसे, पर वो बस कल्याण नहीं हुए उन पूजा से। ये तो एक मुद्दा लेके बनाओ जाए। भागवत की जो पूजाएं, अब एक आदमी लक्ष्मी गणेश की पूजा करो दिवाली में, आदमी की दिमाग देखो कितना पागल है। कोई लक्ष्मी ऐसे आवे, सबरे दरवाजे में खोल दियो। एक सेठ जी ने बोले तिजोरी खोल दे, लक्ष्मी छन छन करती आएगी, नहीं तो लौट जाएगी। तिजोरी खोल दी, वहां में दीपक धर दियो, लक्ष्मी गणेश जी बैठे हैं और वहां बैठे हैं। इतने में कुतिया आई भागी भागी और लक्ष्मी दबा के ले गई मुंह में, जबड़े में। और अचानक सेठ जी की बात में 2 लाख को फायदा है गया बिजनेस में। आहा, धन्य है आज तो ये कुतिया को आगमन, हमें तो ये लगे लक्ष्मी कुतिया के रूप में आई है, हमारे लिए फल गई है। अब अगली दिवाली आई तो वो पई पई कुतिया को चिंतन करवे लोग, अब के फिर आ जाए और फिर लक्ष्मी ये जबड़े में जमा के ले जाए। हे लक्ष्मी, तू चाहे जबड़ा में जा, पर हमारा 2 लाख को फायदा है। ये है भारतवासी की पूजा। देवता मरे तो मर, पर हमारा फायदा होना चाहिए। तो वह घर में वही प्रचलन है गया कि अगर ना हो तो जबरदस्ती वह कुतिया बना के बाकी मुंह में घुसा रहे लक्ष्मी की मूर्ति है कि फिर फायदा है जाएगा। शनि दशा लग गई, कोकिलावन जो कृष्ण की धाम है और ब्रज 84 को उसमें कोकिलावन को हाँ भगवान कोयल की आवाज बन के बोले, और वो का बन गए आज? अरे महाराज, कृष्ण को नाम तो एक भी ना, जब से शनि को मंदिर भयो बाईपास से ही होर्डिंग लग गई बड़े बड़े, शनिदेव शनिदेव, एरो इधर, शनिदेव इधर, शनिदेव उधर। और हम एक बार भक्त आए तो उन्हें दर्शन करावेगा, और शनिवारों दिन हमने बड़ा विचित्र लीला देखी महाराज। सारे पेड़न पे चड्डियों बनियान लटकी पड़ी है, और मन की ये क्या है रोया, सब नंगे है क्या? सुखदेव जी बन गए क्या? बोले नहीं नहीं महाराज, यह नियम है कि शनि की दशा में जब नहावे आवे ना तो अंडरवियर जो फटे पुराने पहवा यहीं पर छोड़ के जाए। अभी तो मैंने कि नए छोड़ के जाएंगे, पुराने पुराने जिल्लतदार है ना शनि। मैंने कि नए होते तो शायद हम तो ट्रक भर के बेचे आते, फायदा है जाता। शनि देव को कितनो प्रचार महाराज, माने मुश्किल है जाए वहां। और कृष्ण को प्रचार तो दब गयो और शनि आ गयो ऊपर। कभी ना तो देख के आइयो बड़ा भारी मिला, चड्डी बनियानन के पेड़ बने, पेड़ साले तू मर मर पर चड्डी बने, सब यूं फेंक पे लटके रहे। जब कृष्ण को भजन नहीं करोगे ना तो शनि राहु केतु ही पकड़ेंगे, और ज्यादा दिन कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर लोगे ना, सबरे शनि और रवि दौड़ते नजर आएंगे, पर कृष्ण पे विश्वास कहां है? यशोदा मैया के यहाँ भगवान जन्म लिए, जितनी भी ग्रह नक्षत्र कोई बाल बाको कर सकी ब्रज को, कृष्ण के भजन करने से सारी ग्रह शांत है जाए, सारे दुख दरिद्रता मिट जाए। परंतु वारे ब्रजवासियों अपने सुप्रीम गॉड पे भरोसा बनाए, और वह शनि रवि के चक्कर काट रहे और दुर्भाग्य। भागवत सुनने के अधिकारी अभी प्राणी कहां है? भागवत के लिए तो पहले तैयार करना पड़े मानव को, पहले तो गंदगी साफ। भागवत कहता यहाँ ना हो,
तो कोकलावन बन गो चड्डी। अब एक आजकल जगह जगह पंडित बैठे हैं हाथ को छापो लेके, एक दुखी पहुंच गो हम जैसो, पंडित जी कथा फथा चल ना रही आजकल, कुछ जुजमा ना आ रहे, क्या बात है? बोले महाराज आपके तो चेहरे पे शनि दशा चमक रही है, राहु ऊपर है केतु नीचे है और 7.5 ही शनि तो पे चढ़ो हुआ। अच्छा तभी कुछ धंधो ढीलो चल रहा है। हाँ तो व्यवस्था, अरे व्यवस्था कोई तो बैठे हैं हम और काय को बैठे हैं, तो फिर करो व्यवस्था। बोले देख 5100 रुपया लगेंगे। 5100 महाराज 3 दिन से तो भोजन ना करो, इतनी भूखमरी, तभी तो परेशान है कि आयो। बोले 3 दिन से भोजन ना करो। अब देख भैया जब तू ज्यादा ही गिड़गिड़ा रहा है तो मैं 2100 ले लूंगा तुझसे। पंडित जी देखो मैं आपसे सही कह रहा हूं, कसम खा रहा हूं, आप कुछ भी कसम खा लो, आपकी कसम पंडित जी, और मार रहा हूं। वो देखो मुंह पे 11 रुपया भी ना है, और जब अगर तुम माला माल कर दोगे तो मैं 11 रुपया दे जाऊंगा। पंडित जी ने की देख, अब देख बिना पैसा के तो लगे ना है ना कोई चीज, मैं अपने लिए ना मांग रहा, पूजा को चाहिए तो कहा चाहिए। फिर मैंने अब कथा लंबी है जाएगी, लास्ट में पंडित जी 1.25 रुपया पे आ गया। 5100 से सौदा ठीक कहते हैं, कहां पे आ गया? 1.25 रुपया। अब हमने की यार पैसा तो है ना, या सामने दोनों पॉकेट बाहर निकाल के दिखा दे, देख 1.25 रुपया भी ना है, वो तो उल्लू के पट्टा। फिर शनि तेरो का बिगाड़ेगा? शनि ने तो मेरो बिगाड़ो, 4 घंटा से मातो चाट रो, साला 1.25 रुपया भी ना दे रो। शनि की दशा तो पे ना, शनि तो मुंह पे चढ़ो बोए, बोल वृंदावन बिहारी। शनि तो पे ना चढ़ो, शनि तो 4 घंटा मातो चाटो और दियो ना लियो। ऐसे ही वृंदावन में भागवत की कथान को सौदा हो गए। पहले जाओ ना तो बड़ो मिजाज गरम दिखा में, नहीं अभी तो खाली ना है, कथा बहुत है, अभी तो वहां अप्रैल में वहां मई में टीवी लाइन आ रही है, टीवी में भी नीचे सीरियल चल रहा, फलानी कथा वहां बिल्कुल जॉइंट है रे डिब्बा, गैपिंग तो है ही ना। अब देख लो महाराज जी आपका बड़ो नाम है, टीवी कलाकार हो आप, थोड़ा कर दे तो हम थोड़ा सा तो इकट्ठा कर सके। चल कितना दे सके ये बता पहले तो, और से बाहर 5 लाख लूंगा, तू तो हमारा पड़ोसी 1.25 लाख तो देना ही पड़े, वो देख सुन ले, और जहां मैं हो तो बता दियो, नहीं तो वैसा तो टाइम है ना, खाली ना है तो खाली ना है तो 1.25 लाख में खाली है जाएगा ना। फिर कोशिश करूंगा, फिर और का उधर भेज दूंगा, मैं इधर आ जाऊंगा और क्या करूं, और बाबा कुछ भी ना है। कई सज्जन ने हमारी कथा सुन ली कि पैसा से कभी भागवत नहीं करानी चाहिए, तो वाने भी 1.25 लाख को कांटेक्ट करो, वृंदावन को नामी कथा वाचो। हमारी कथा सुनकर वहां का मूड बिल्कुल ही चेंज है, वहां कथा कैंसिल करावेगा। बोले महाराज ऐसे घर में थोड़ा अपशकुन है, वो अभी कथा ना करानी। बोले चो क्या बात है? बहुत देर बात कर करा के नहीं, चल 51,000 दे दियो भट्टा। अरे 1.25 लाख से 51 में तुम्हारी कथा ही ना वहां करिए, यहाँ रह ना, चल 21,000 दे दियो। अब 21,000 में कैसे आगे मारा? बोले वो तो देख 21,000 तो हमारे है और बाकी पैसा इकट्ठा करना तो हमारे हाथ में, हम तो 1 मिनट में लाखों रुपए इकट्ठा कर लेंगे दुनिया बना के। सुदामा लीला में रुक्मणी विवाह में झोला ले लेके भीख मांगे और कथा कर रहे हैं भागवत की। भागवत कह रही है गोविंद पे भरोसा हो रहा है और भागवत को वक्ता भीख मांग रहा है पैसा की। ये कैसी विचित्र विपरीतता। दुनिया को ज्ञान दे गए खुद पैसा के लिए पागल। एक पंडित जी दुनिया को खूब रुला रहे और अपने हंस रहे। उतरवे के बाद श्रोता भी बहुत से चालाक हो, मैं चुपचाप पंडित जी महाराज दुनिया तो खूब रुला रहे हो और आप हमारो भी टाइम आएगा। बोले मतलब टाइम अलग अलग आवे? बोले ज्यादा दिन थाली में दक्षिणा कम दिखेगी तो हम भी अंदर में फूट फूट गए। अभी तो चकाचक माल पड़ रहा तो रूह कहां से? ये नहीं, शिव की भक्ति है भजिए राम सब काज विशारी। शिव जी की अनन्य इष्ट है कृष्ण भगवान। 24 घंटा हरि नाम। शिव जी को प्रसन्न करना है तो शिवालय में जाके महामंत्र शिव जापन लागे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शंकर जी यह महामंत्र को जप कर रहे हैं, परंतु यह ब्रज में बहुत से लोग उल्टो महामंत्र करें, पहले हरे राम से। वो कह में नहीं, पहले हरे राम, पहले राम आए पीछे कृष्ण आए। मंत्र को ऐसे हिसाब ना हुआ कि पहले राम आए कि पहले कृष्ण आए। राम शब्द को अर्थ यहां पर राम से नहीं है, क्योंकि एक श्लोक में कभी दो इष्ट नहीं हो में, या तो राम ही होंगे या कृष्ण ही होंगे, और अगर दो इष्ट आ गए तो सिद्धि नहीं होगी मंत्र की। तो बहुत से लोग सोचे कि ये चेतन महाप्रभु वाले तो हरे राम हरे कृष्ण से बोले, और ये गीता प्रेस वाले हरे राम से, तो वो हिसाब लगाए पहले राम आए त्रेता में पीछे कृष्ण आए। अरे भाई, या वाले द्वापर त्रेता तो गौतम ऋषि की नारी को अभिसंपात लगो हो गौतम को, तो उन्होंने पहले त्रेता को बुला लिया। लेकिन पहलो युग है सतयुग, दूसरा युग है द्वापर माने दूसरो, त्रेता माने तीसरो, चतुर्थ माने कलयुग। युग के हिसाब से मंत्र नहीं होगा। ये कली संतरण उपनिषद में ये मंत्र है। चेतन महाप्रभु ने यह मंत्र को प्रचार किया। कलयुग में यही सबसे बड़ा महातारक तारक ब्रह्म नाम है। और या को अर्थ कितना सुंदर समझायो कि दोनों लाइनन को अर्थ कृष्ण से है। अगर राम ले लोगे तो सिद्धि नहीं होगी। तो हरे कृष्ण, हरे माने राधा जी, कृष्ण माने आकर्षण। जो कृष्ण के चित्त को आकर्षण करे वो कौन है? श्रीमती राधिका रानी। तो हरे कृष्ण माने राधे कृष्ण 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 राधे राधे। अब दूसरी लाइन जो हरे राम, हरे माने राधा और राम माने यहां रमण, राधा रमण हरि। राधा में रमण करने वाले राम वो कौन है? कृष्ण। तो राधे श्याम 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 राधे राधे। दूसरी लाइन को भी अर्थ ये है। फिर तीसरा अर्थ यदि करें तो राम माने रमण और कृष्ण माने आकर्षण, हिप्नोटाइज। तो पहले आकर्षण होगा या पहले रमण? एक बच्चा को आप खिलौना मार्केट में ले गए, तो खिलौना ने पहले बच्चा के मन को आकर्षण किया, तब बच्चा रोवे लगो वह खिलौना से खेलने के लिए। तो वह स्थिति में भी पहले कृष्ण आएगा आकर्षण और फिर भगवान के संग रमण। हमारे हरे राम काई भी स्थिति में सही नहीं, उल्टो मंत्र है। अब कोई यदि कहे अरे उल्टे करवे में भी क्या है? बोले नहीं, तुम रत्नाकर ना हो जो उल्टो नाम जगत जग जाना वाल्मीकि भय। उल्टो नाम करोगे तो उल्टी स्थिति होगी। वाल्मीकि को भी उल्टे नाम जपने से भगवान नहीं मिले। नारद जी ने जब प्रयत्न किया और उनसे सीधो नाम जब नहीं निकलो, उनने की चलो तुम मरा मरा ही करो, 4 दिन राम है जाएगो, 2 दिन तुम्हारो कल्याण हो। तो सीधे नाम से ही प्रभु मिले, उल्टे नाम से नहीं मिले। क्योंकि मां मरा मरा 2 जोड़ दो तो बीच में राम बन जाए। तो उन्होंने 2 दिन से गलत काम छोड़ दिए। जब गलत काम छोड़ दिए और मरा मरा करते करते जब स्वतः ही राम ने करने लगी, तब उनको सिद्धि भई है। वामन लोग समझे नहीं, उल्टी सीधी अर्थ को अनर्थ कर रहे हैं आज के समाज में। ऐसे बहुत से लोग बोले मन चंगा तो कठौती में, जाको संघर्ष भयो नरवाना में हमारो एक लेडीज संत से एक ही मंच पे हमारो और उनको दे दियो प्रवचन। हमने कही कि भाई चाय छोड़ो प्याज छोड़ो, भगवान को भजन करना तो पहले आहार शुद्धि। और वह लेडीज ने कहा कह दी बाद में ये सब छोड़ा छाड़ी से कुछ ना हो गए, मन चंगा तो कटौती में। हमने कहा अच्छा। हमने अब्बा ने अपना प्रवचन खत्म कर दिया। हमने कहा ए संत जी बैठो पहले, या को उत्तर भी सुन जाओ। मन चंगा कटौती में। मैंने की सुन,
तुम संत के रूप में है ना, और नहीं तो मैं तुमको दिखा देता हूं मन चंगा कैसे कहते। ये मन चंगा कठौती में गंगा, बहुत लंबी कथा है रैदास जी की है। रैदास जी जाति के चमार है, भगवान के परम भक्त है। कभी गंगा के किनारे रहकर गंगा नहीं जाते, और देश को राजा पंडित के हाथ गंगा के लिए लोग फूल भेजते पूजा करने के लिए। पंडित जी वही रैदास जी की कुटिया के बाहर से रोज जाते हैं। पंडित जी एक दिन रैदास जी से बोले, भक्त तो बहुत बनो, कभी गंगा नहीं जाओ आप? संत लोग तो गंगा में स्नान करें और कभी पूजा भी आपने नहीं करी। रैदास जी ने कहा, भाई मेरी तो गंगा यमुना सब यहीं पर है, और चलो आप पंडित जी आज आप पधारे हो तो लो ये 4 केला मैं दे रहा हूँ, गंगा जी को चढ़ा दियो, और गंगा जी जो दे वापस ले आइयो। बोले मतलब? बोले वो तो 10 साल राजा की सामग्री चढ़ाते चढ़ाते गए, चढ़ायो ही चढ़ायो, आज तक दियो तो है ना गंगा ने, और आप आज 4 केला चढ़वा रहे, बोले गंगा जी जो देगी भाई वापस ले आइयो। बोले मैंने आपसे कही है, अगर दे तो नहीं तो कोई बात नहीं। पंडित जी गंगा किनारे पहुंचे, अपनी राजा की पूजा कर दी, फिर 4 केला रैदास गंगा, ये रैदास जी ने 4 केला भेजे, इन्हें ग्रहण करो। तुरंत गंगा के 2 हाथ निकल आए और 4 केला लेके, और वहां में एक सुंदर कंगन सोने को कड़ूला आ गया हाथ में, ये आप रैदास जी को दे दिए। आकाशवाणी है, सोने के कंगन को देखकर पंडित जी की नीयत खराब है गई। माने कि ये संत का जाने वो का दियो, मैं कह दूंगा दियो ही ना हो, जा रख लो, माने अंदर धर ली। लेकिन जिधर से जाए उधर ही रैदास की कुटिया दिखाई दी। जिधर जाए रैदास की कुटिया, अरे भाई यहाँ में कोई चमत्कार है कंगन। डर गए पंडित जी, और तुरंत जाके रैदास जी से कि महाराज ये गंगा जी ने आपके लिए कंगन भेजो। रैदास जी ने कहा भैया हम लोग भजन करने वाले हैं, और मेरा पेट अपने काम से चल जाए या चमड़ा से, या तुम ही ले जाओ। पंडित जी बड़े खुश हुए, अरे मैं तो चोरी कर रहा हूँ, देखो इन्होंने ऐसे ही दे दिया, ले गए आराम से। पंडित जी ने कहा सुनार को दिखाओ। सुनार ने कहा अरे भाई ये तो बड़ा अलौकिक कंगन है, 1 लाख रुपए में सुनार ने खरीद ली। सुनार से एक सेठानी 2 लाख में खरीद के ले गई। सेठानी वह कंगन को पहन के राजा के महलन में गई, और बाकी जब चमक कंगन की चमकी तो राजा की रानी ने देखो, और महाराज से कि महाराज ये चमक यार सेठानी के हाथ में जो कंगन चमक रहा भाई मैं देखना चाहूं, इतनी चमक तो मेरे गहने में ना है। राजा के आदेश से वो कंगन रानी के पास आओ। राजा ने कही सेठ जी से जो मूल्य चाहिए आप ये ले लो, और ये कंगन हमारी रानी को दे दो। संपत्ति देके राजा ने वो कंगन खरीद लिया। अब रानी ने कही महाराज ऐसो कंगन एक हाथ को और होना चाहिए, तो एक ही कंगन है, हमको दूसरा और चाहिए, चाहे कैसे भी आप मंगाओ। राजा ने पतो लगायो कि ये कंगन कहां से आओ, बड़े बड़े सुनार बुलाए, अलंकार बनावे वाले, लेकिन सब कंगन देख के हार गए कि ये कंगन हमारे बस की नहीं है, ये तो कोई दैविक कंगन है, कोई बनावे को तैयार नहीं वह कंगन। लास्ट में राजा ने पतो लगाई कि ये कंगन आयो कहां से, तो एक से एक पतो लगते लगते बात रैदास जी तक पहुंची है। रैदास जी के पास में राजा पहुंचे, बोले महाराज ये गंगा जी ने आपके लिए कंगन दियो। बोले हाँ, तो एक कंगन और चाहिए। रैदास जी वास्तव में कठौती में चमड़ा को धो रहे, और धोते धोते उन्होंने वहीं पर आह्वान किया, हे गंगा मां एक कंगन और प्रदान करो। तुरंत वह गंगा जी कठौती में प्रकट है गई, और वहां में एक कंगन देकर गंगा चली गई। बोलो गंगा माई की। तब ये कहावत बनी कि मन चंगा तो कठौती में, लेकिन रैदास जी ने वह चमड़ा के पानी को गंगा नहीं कहो, उन्होंने अपनी भक्ति की शक्ति से गंगा को प्रकट किया कठौती में। जैसे गालब ऋषि ने जयपुर में गलताजी में गंगा जी प्रकट करी, सहारनपुर में लाल बाबा ने कमंडल में से गंगा प्रकट करी। बढ़िया कैसे हमने कही संत जी
तुम पहली बात तो लेडीज बेस में व्यासासन पे बैठी हो, यही अन्याय कर रही है। क्योंकि भागवत में कथा है लेडीज को व्यासासन पे बैठना निषेध है, और आज सारी स्त्री टूट पड़ी है कथावाचक। ब्राह्मण अपनी लड़की को ले जा के कथा करा रहे महाराज, कितना बड़ा अन्याय है ये। कौन सी स्त्री ने कथा करी है भागवत में, है कहीं? भागवत कथा करा रहे हो, भागवत की मर्यादा को तोड़ रहे हो, और बेवकूफ लोग वहां इकट्ठे हैं जाए, और वो स्टोरी सिखा देंगे एक एक। बस 8 साल की कथा कर रही है, 9 साल की कथा कर रही है, कथा करके धंधो कर रही है, वो का गोविंद के चरणन में जा रही है। 8 साल 9, अरे भगवान की भक्ति में आयु थोड़ी देखी जाए। 5 साल के ध्रुव ने भगवान पाए, 5 साल के प्रहलाद ने भगवान की भक्ति करी, तुम 9 साल की और लड़की लेके तुम व्यासासन पे बैठा रहे हो। इतना बड़ो भागवत को अनादर हो हमारे देश में। जो भागवत में निषेध है वही है रहा है। कलकत्ता में ऐसी एक बहुत बड़ी कथावाचक लेडीज को नाम हो क्या, पांडुरंगा। हमने खबर भेजी कि आप पहले ये बताओ कि भागवत को अधिकार आपको दिया कौन ने? तो मैंने कितना बढ़िया जवाब दिया, बोले मैं व्यासासन पे थोड़ी बैठी हूं, मैं तो चेयर पे बैठी। वो चेयर पे कथा करे, पैर लटका के, मोटी है ना चेयर। मैंने कहा धन्य है महाराज, सबने अपने अपने बचाव के लिए कोई ना कोई रास्ता खोज रखा। वो चेयर पे बैठ के भाग आगे, ऐसा लगा व्यासासन पे बैठी, पीछे से चेयर लगा रखी। और फिर कहा बोली बात तो ठीक कह रहे हैं, पर करके उड़ा दे। तो हमने फिर लेडीज करुणानिधि कोई महाराज है, लेडीज जूड़ा सो बना के बैठी, पूरा श्रृंगार करके आई, जैसे कोई पार्वती जैसे शिव जी की जटा में से कोई वो निकलेगी, और यूं बैठी मस्तानन की तरह। लेडीज को नम्रता में शोभा है। लेडीज यदि यूं बैठेगी ना तो वो सुंदरता खत्म हो जाएगा। हमने कही कि आपने जो मनचंगा कठौती में गंगा कही है, तो एक काम करो, लोगन के घर में मृत्यु हो गए तो लोग अपने बापन की हड्डी को लेके गंगा में ले जाओ, उनसे कह दो कटौती में भर के वही में गंगा करके डाल दे। काई इतना परेशान है रोए? जब आप इतना ही प्रचार कर रही हो तो गंगा हरिद्वार त्रिवेणी में जावे से रोको लोगन को, और कोलो कटौती में ही गंगा मान लो और वही में स्नान करो, वही में पिता की हड्डी को विसर्जन कर दो। का जरूरत है गंगा जावे की? और फिर मैंने की अगर तुम में इतनी क्षमता है तो मैंने वहां की पब्लिक से कही आप लोग गटर को पानी लाएं और जाकर तो ये गंगा बना के पिएगी। ये मन चंगा करके वहां गंगा बनाए, मैं जाको गुलाम बन जाऊंगा। मैंने कही तू को लाल कपड़ा जाने दिए ना, वो भी भ्रष्ट और तू महाभ्रष्ट। जो संत लड़की को मैदान में छोड़े ना चेली बना बना के, नंबर 1 भ्रष्ट है। क्योंकि स्त्री के दिमाग में सत विचार लेने की क्षमता नहीं है, डर जाए वो गलत में भी खोपड़ी हिला दे, सही में भी पता नहीं उल्टो सीधो ना आ जाए। जब हमारे ठग जितने जामे वो स्त्री के पास जाए, पुरुषन के पास ना, पुरुष थोड़े कड़े हो। अब यहां भी आप देख रहे हो पुरुषन की गिनती कितनी और स्त्री, हर कथा में स्त्री भरी रहे, और स्त्री तो आप मालूम ही है कैसो दिमाग हो गए इन लोगों को। चाहे जितनी कथा सुन ले पड़ी तो ठूठ हो में वही की वही अड़ी है। खाली कथान को गिनती करें, हमने कितनी भागवत सुन ली, दिमाग में तो इनके कुछ है ना। और बेवकूफ बनावे वाला 2 मिनट में बेवकूफ बना के चलो जाए, और केवल गुप्त दान चुपचाप घुसेड़ जाइए, पतो ना लगे, महाकल्याण। वो बेचारी पैसा जोड़ जाए, पति की पॉकेट मारे, भागवत है रही है, पड़ोसिन चढ़ा रही है 1000, बापे ना 100 रुपया रात में पॉकेट में से निकाल लिया पति की। अरे रुपया कहां गए? मोह कमा ले कहां गए? और पंडित जी ने कह दी कोई बात ना, चुपके से चढ़ा जाइयो, क्योंकि दान करो तो तेरे पति को भी कल्याण है जाएगा। तब तो करन दो, और का चोरी कोई तो नाम ले, कल्याण तो कर दिया। जैसे ही मैंने ये बात कही कि करुणागिरी जी महाराज आप गटर को पानी में मगारो और वह मन चंगा करके गंगा बना के पी जाओ, छलांग मार के भागी स्टेज पे से। मैंने कि मन चंगा हो या ना हो, गंगा तो गंगा ही रहेगी, और कठौती को पानी कठौती को ही रहेगा। गंगा माता को कोई
साधारण नदी नहीं बना सके। आज गंगा के पानी को बिना मन चंगा करके बोतल में भर के रख लो और मन चंगा करके नल को पानी भर के रख लो, कौन से में कीड़ा पड़ेंगे? ये सब धूर्त लोग जो प्रचार कर रहे हैं, ये लोगों को सत पथ से भ्रमित कर रहे हैं। जाको मन चंगा नहीं है वो भी अगर गंगा को रखेगा तो बाके पास भी गंगा अपना प्रत्यक्ष, बड़े बड़े साइंटिस्ट भारत में आए और वो ये देख के दंग रह गए कि यहाँ की गंगा में कितनी नदी मिले, लेकिन वो नदी भी मिलकर गंगा बन जाए और बाकी पानी में कभी कीड़ा नहीं पड़े। अब तेरा मन चंगा नहीं है तो भी गंगा तो गंगा ही रहेगी। ऐसी भागी और सारे लोगों ने ताली बजाई और फिर लोगों ने बाकी पोल पट्टी खोली। बोले अरे महाराज आप जैसे बोल रहे हो कोई ना आवे बोलवे वालों, ये तो बड़ा बड़ा नौटंकी करती, परकम्मा लगवाती अपनी और कितनों कितनों ड्रामा करती और यहाँ से लाखों रुपए इनको माल बटोर के ले जाती। और पहले कहा कहती हमें कछू ना चाहिए, पहले कहती कछू ना चाहिए और फिर कहा कहती रुपया ना चाहिए, कंबल दे दो आश्रम के लिए। तो लोग कंबल लावे लग गए। तो फिर क्या बोली ये तरह तरह के कंबल ठीक ना लगे आश्रम में, तुम लोग एक बार में रुपया दे दो तो इकट्ठे कंबल कंपनी से मंगा लूंगी। यो ना लिए तो यो लिए, लाखों रुपए हट के ले गए। ये दुनिया में कथा नहीं है रही है जो आज हम सोच रहे हैं ना, बहुत कथा है रही है। ये सब पैसा कमावे के धंधे हैं। अंग्रेज लोग कहने लगे कि इंडिया में सबसे बड़ा बिजनेस है गुरु बिजनेस, जहां में कुछ भी लगे ना है और धंधो बहुत बढ़िया हो, गुरु बन जाओ बस, दमादम आएंगे। एक लाख चेला आपने बना लिए, एक रुपया भी चढ़ाएंगे तो कितने रुपया आएगा? 1 लाख रुपया झटका में आ गया। तो भैया ये सब भागवत कथा सुनने से अगर यही चीज समझ में नहीं आई तो भागवत कथा वृथा है। भागवत हमको ऐसो ज्ञानी बना दे कि काई की ठग की ठगाई में हम नहीं आ सके और अपने गोविंद को एक पल के लिए भी नहीं छोड़े। जैसे अभी 4 दिन पहले खाटू के गुंडा उतर आए ना मथुरा में, खाटू श्याम का जो प्रचार आज मथुरा में है बाकी लिए हम प्रचार लाए हैं। जिनको ये सब पुरुषन में बांटी, औरतों में कम, पुरुषन को ज्यादा। और बाकी आप लोग पढ़ें और आप देखें कि ये वास्तविक भागवत और कृष्ण को जो प्रचार है, हमारे कृष्ण की नगरी मथुरा से हमने या को आह्वान किया है कि अपने कन्हैया को प्रचार हम कैसे करें। ये खाटू फाटू सब बेवकूफ बनावे वालों तरीका, वहां संत महात्मा कोई नहीं जाए, वहां पर सब गायकार पिक्चरन के गाने पे भजन गावे और लोगों को गुमराह करे। हमारे तो सबसे बड़े कृष्ण राम नारायण ये हैं, इनको भजो। शंकर जी को गुरु रूप में प्रणाम करो, देवी को गुरुवाणी शिव की शक्ति है और उनसे कृष्ण नाम की भिक्षा मांगो। दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सबका, मन मंदिर उज्ज्वल करो कृपा करके आ। दुर्गा जी के स्वरूप को फोटो को प्रणाम करो, जहां महामाया के रूप में देवी, योग माया के रूप में पराज रही। देवी के भी 2 स्वरूप में, महामाया, योग माया। जब कोई देवी की पूजा करे और कुछ नहीं मांगे तो वो देवी भगवान विष्णु से योग कर दे। शिव जी की कोई पूजा करे कुछ नहीं मांगे तो शिव जी बापू विष्णु भक्त से योग करा दे। ये है शिव की पूजा। शिव पे गंगा जल चढ़ाओ और राम राम कीर्तन करो और उनसे हरि की भक्ति मांगो। देवी की पूजा प्रणाम करो और उनसे कृष्ण भक्ति को प्रसाद मांगो। तुलसी की जड़ में पानी देवी से पूरा वृक्ष हरो हो जाए और पत्ता पत्ता पे पानी डालेंगे तो वृक्ष सूख जाएगा। तो जड़ विष्णु भगवान है, अगर विष्णु को हमने प्रसन्न कर दिया तो सारे देवता प्रसन्न हैं। एक साध है सब सद है। एक को मतलब ये नहीं तो कोई शिव जी पकड़ के बैठ को, कोई का एक मतलब जो सुप्रीम पावर है, जाको पकड़ने से सब पकड़ाई में आ जाए, वो है कृष्ण। जब महाभारत के मैदान में अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो वहां में कौन सा देवता ना हो?
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में जब विराट रूप के दर्शन कराए तो कोई ऐसा देवता हो जो वह विराट रूप में नहीं हो, लेकिन भगवान कृष्ण छोड़ के और काई ने ऐसा देवता दिखाए अपने शरीर में। तो जब विराट रूप कृष्ण के अंदर सारे देवता समाये हुए हैं, तो यदि हम कृष्ण के चरणन में फूल चढ़ाएंगे तो सारे देवताओं को मिलेंगे कि नहीं? अगर दिमाग होगा तो समझ लोगे और ना होगा तो यूं ना समझ पाओगे। दूसरा उदाहरण है, एक बार सारी शरीर की इंद्रिय ने स्ट्राइक कर दी, हड़ताल। सभी मन से बोले हम कल से काम धाम नहीं करेंगे। हाथन ने कही हम हिलनो डुलनो बंद, पैरन ने की हमारो चलनो बंद, आंखन ने की हमने देखनो बंद। बोले क्यों, क्या प्रॉब्लम है? बोले काम करें हम और खावे है पेट, खावे की बारी आए तो पेट में जाए, और काम हम सब करें। कढ़ैया पे जब हलवा चलावे की बारी है तो हाथ में की गरम गरम सेक तो मैं लूं, और खावे है पेट। आंखन ने की सबरो धुआं तो मेरे अंदर जाए, और खावे है पेट। पैरन ने की अगर मैं मार्केटिंग नहीं करूंगा तो तुम खाओगे कैसे हलवा? मैं भी ना काम कर रहा हूं। सबरी स्ट्राइक है गई, मन ने स्ट्राइक पास कर दी। इंद्रियन को राजा मन है, मन ने स्ट्राइक में साइन कर दिया, ठीक है भाई काम कल से बंद। सब हड़ताल पे काली पट्टी बांध के बैठ गए। एक दिन है गए, 2 दिन है गए, पेट पीठ से लगवे लगो, आंख कमजोर है गई, शरीर दुर्बल है वे लगो। सबने की ये क्या, खानो तो पेट को बंद करो, हम क्यों कमजोर रह रहे हैं? खानो तो पेट को बंद किया है, तो कमजोरी हमारे अंदर क्यों आ रही है? सारे इकट्ठे का मन के पास पहुंचे, बोले महाराज हमारे अंदर कमजोरी क्यों आ रही है, कुछ समझ में नहीं आई बात। मन ने कही कि स्ट्राइक बंद करो, नहीं तो आप पेट को कुछ ना बिगड़ेगा, हम सब मर मिटेंगे। जल्दी से डालो। अब मालूम पड़ गया कि ये पेट अकेलो नहीं खावे, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देवे। अगर पेट में ना डाल के दाल रोटी चावल को आंखन में घुसेड़ोगे तो क्या होगा? आंख बचेगी? अगर हाथ को भोजन डायरेक्ट हाथ में दियो जाए, यहां से चीरा लगवा के यहां घुसेड़ो ले अपना भोजन, हाथ बचेगा? वैसे ही ये पेट की असार असार नीचे निकल जाए, सार सार इंद्रिय में समा जाए। लेकिन अगर डायरेक्ट इंद्रिय को देंगे तो ये आंख अंधो हो जाएगा, कान में घुसोड़ेगे तो बहरो हो जाएगा। वैसे ही देवतान की सामर्थ्य नहीं है डायरेक्ट लेवे की। विष्णु के द्वारा देवता पुष्ट हो में, और जो विष्णु से हटा के डायरेक्ट देवता को खिला में, देवता को लात मार के भगा दे। अगर हनुमान जी को भोग लगा रहे हो और राम जी को भोग नहीं लगो तो हनुमान जी खाएंगे? बोलो। यहां तो मना कर रहे हो और रोज तो हनुमान जी को ही खवाओ, राम जी को तो नाम ही ना लो। सीता जी ने हनुमान जी को निमंत्रण किया और महाराज चकाचक चूरमा बाटी बन रही है और हनुमान जी खाए चले जा रहे। सीता जी ने कि पेट के कोई गोदाम बन गए महाराज, क्या बात है? बोले माता जी आपको तो मुंह को खिलानो ही नहीं आया, क्योंकि आप जो डायरेक्ट खिला रही हो जैसा मेरा पेट नहीं भरेगा। अगर मुंह को खिलाना हो तो मेरे प्रभु श्री राम को तुलसी पत्र ले आओ, और तुलसी पत्र पहले राम जी को भोग दो, जब उनको उचित तब मेरा पेट भरेगा। सीता जी तुलसी पत्ता लेके आई और हनुमान जी ने पहले राम जी को भोग लगाया, और फिर वह थोड़े से में हनुमान जी तृप्त है गए और डकार मारने लगे, बोलो हनुमंत लाल की। तो हनुमान जी को भोग लगाओ तो पहले राम जी को अर्पण करो तुलसी डाल के, फिर हनुमान जी खाएंगे, और नहीं तो लात मार के फेंक देंगे। हट। जब संत महापुरुष बिना भोग को नहीं खावे तो हनुमान जी खा लेंगे? संत पहले भगवान को भोग लगाए, नहीं तो वह नहीं खाए। लेकिन दुनिया वाले सब उल्टे चल रहे हैं। इन सब कथान को हृदय में समझें
और जो हम बोल रहे हैं ये नवम और सप्तम अध्याय गीता में जरूर पढ़ें आप लोग। देवता और भगवान में क्या वो है, तब आपन की बुद्धि खुलेगी और तब असली मथुरावासी बनोगे तुम लोग। बोलो गोविंद भगवान की। ओ मेरे मालिक के दरबार में सबका खाता रे, ओ मेरे मालिक के दरबार में सबका खाता रे। ओ मेरे गोविंद के दरबार में सबका खाता रे, मेरे गोविंद के दरबार में सबका खाता रे। ओ जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता रे, मेरे मालिक के दरबार में सबका खाता रे। ओ मेरे मालिक के दरबार में सबका खाता रे। जय हो। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या रंग गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। ओ सभी जनों के जमा खर्च का सही हिसाब लगाता रे, मेरे मालिक के दरबार सबका खाता रे। प्रभु के दरबार में सबका खाता रे। जय हो। जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके होता उतना ही वो पाता रे, मेरे मालिक के दरबार में सबका खाता रे। मेरे प्रभु के दरबार
अच्छी करनी करो चतुर्जन कर्म न